होल्ड मी क्लोज पार्ट 19। नेहा, अब सब खत्म हो चुका है। अर्जुन अब मेरे साथ है और तुम बस एक अजनबी बनकर रह जाओगी। नेहा ने आखिरी बार कोशिश की और जमीन से उठकर अर्जुन की ओर दौड़ी, लेकिन राघव ने उसे एक बार फिर से रोका। बस, अब बहुत हो गया, राघव ने कहा। तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। प्रिया और राघव ने मिलकर अर्जुन को कार में बिठाया। नेहा बस खड़ी होकर बेबस देखती रही, जबकि उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अर्जुन की अर्धचेतन हालत और प्रिया की चालाकी ने नेहा को पूरी तरह से तोड़ दिया था। कार धीरे धीरे वहां से चलने लगी और नेहा के सामने से अर्जुन गायब होता चला गया। नेहा ने अंतिम बार चिल्लाकर कहा, अर्जुन, अर्जुन, वापस आओ। लेकिन कार दूर जाती रही और उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। नेहा वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी दुनिया अब अंधकार में डूब चुकी थी और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। नेहा सड़क पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्जुन की कार उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी और उसके साथ ही उसकी सारी उम्मीदें भी टूट चुकी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। मैं हार नहीं मानूंगी, नेहा ने खुद से कहा। अर्जुन को इस हालत में छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। नेहा उठी और तेजी से कदम बढ़ाने लगी। उसके दिमाग में एक ही विचार था, उसे अर्जुन को प्रिया और राघव के चंगुल से छुड़ाना होगा। लेकिन यह कैसे करेगी, वह खुद नहीं जानती थी। उसके पास कोई योजना नहीं थी, कोई सहयोगी नहीं था और न ही कोई साधन। लेकिन उसके दिल में अर्जुन के लिए प्यार था और यह प्यार उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर रहा था। वह सीधे अर्जुन के घर की ओर बढ़ने लगी, जहां उसे उम्मीद थी कि वह कुछ सुराग ढूंढ सकेगी। जब वह घर पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पहले जहां घर में रौनक थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा घर के अंदर गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सब कहां चले गए, उसने खुद से पूछा। अर्जुन की मां भी वहां नहीं थी। यह देखकर नेहा का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट गई है, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। नेहा ने अर्जुन के कमरे में जाने का फैसला किया। शायद वहां उसे कुछ ऐसा मिल सके जिससे वह प्रिया और राघव की साजिश का पर्दाफाश कर सके। कमरे में घुसते ही उसकी नजरें अर्जुन की डेस्क पर पड़ीं। उसने वहां रखे कुछ कागजातों को उठाया और ध्यान से पढ़ने लगी। एक दस्तावेज ने उसका ध्यान खींचा। वह एक पुरानी डायरी थी, जिसमें अर्जुन ने अपनी जिंदगी के कुछ अनकहे पलों को लिखा था। नेहा ने वह डायरी खोली और पढ़ने लगी। अर्जुन ने लिखा था कि कैसे वह नेहा के लिए कुछ महसूस करने लगा था, लेकिन वह अपने अहंकार और पारिवारिक दबावों के कारण उसे जाहिर नहीं कर पाया। मैं खुद को इस झूठे रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, एक जगह अर्जुन ने लिखा था। लेकिन नेहा के साथ बिताए गए पल मेरे दिल के करीब हैं। शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन यह स्वीकार करना मेरे लिए सबसे कठिन है। नेहा के दिल में अचानक से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अर्जुन उसे प्यार करता था और यही वह चीज थी जो उसे इस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने डायरी को वापस रखा और तेजी से बाहर निकल गई। उसे पता था कि प्रिया और राघव अर्जुन को एक सुनसान जगह ले गए होंगे, ताकि वह नेहा से दूर रहे और प्रिया के करीब आ सके। नेहा ने अपने फोन से अर्जुन का नंबर डायल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। यह देखकर नेहा और भी चिंतित हो गई। उसने प्रिया का नंबर भी डायल करने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद था। लेकिन नेहा हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी कार ली और पूरे शहर में अर्जुन को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ घंटों की तलाश के बाद नेहा को एक सुनसान इलाके में अर्जुन की कार दिखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बिना सोचे समझे उस दिशा में बढ़ने लगी। जैसे ही वह कार के पास पहुंची, उसने देखा कि अर्जुन कार के अंदर अकेला बैठा हुआ था, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश था। नेहा ने अर्जुन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोश था। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने का फैसला किया, लेकिन तभी प्रिया और राघव वहां आ गए।
प्रिया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ नेहा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं नेहा। अर्जुन अब तुम्हारा नहीं हो सकता। नेहा ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, अर्जुन को मैं किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। तुम दोनों के साथ जो भी करना होगा करूंगी। राघव ने आगे बढ़कर नेहा को हटाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसे पीछे धकेल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन को इस हालत में लाने की? नेहा ने गुस्से में कहा। प्रिया और राघव ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वे जानते थे कि अब नेहा को रोक पाना मुश्किल होगा। नेहा ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और अर्जुन को अस्पताल पहुंचाने की तैयारी करने लगी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और वह किसी भी हाल में अर्जुन को बचाने के लिए तैयार थी। नेहा ने अर्जुन को एम्बुलेंस में लिटाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिल में एक तूफान मचल रहा था। प्रिया और राघव को एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं हुआ कि उनकी योजना नाकाम हो गई थी। एम्बुलेंस का सायरन बजते ही नेहा ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से की मिली-जुली भावना साफ झलक रही थी। प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम उसे बचा नहीं पाओगी नेहा। उसकी जिंदगी अब मेरे हाथ में है। नेहा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम गलत हो प्रिया। अर्जुन अब सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी भी हालत में खोने नहीं दूंगी। एम्बुलेंस अस्पताल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। नेहा अर्जुन के पास बैठी, उसका हाथ थामे हुए थी। अर्जुन की हालत अभी भी नाजुक थी, लेकिन नेहा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था, मानो वह उसे अपनी जिंदगी से कभी अलग नहीं होने देगी। अस्पताल पहुंचते ही अर्जुन को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने नेहा को बाहर रुकने के लिए कहा और वह बेसब्री से बाहर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बार बार अर्जुन के चेहरे को याद कर रही थीं और उसका दिल बस एक ही दुआ कर रहा था कि अर्जुन सुरक्षित हो। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए। नेहा ने तुरंत उनसे अर्जुन की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि अर्जुन अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने डॉक्टर से अर्जुन से मिलने की अनुमति मांगी और डॉक्टर ने उसे हिदायत दी कि वह ज्यादा देर तक उसके पास न रुके। नेहा धीरे धीरे अर्जुन के कमरे में दाखिल हुई। अर्जुन बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। नेहा ने उसके पास जाकर उसके बालों को सहलाया। उसने धीरे से अर्जुन के कान में कहा, अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसने नेहा की बातों को महसूस किया हो। नेहा ने उसके माथे पर एक प्यारी सी किस की और एक आंसू उसके गाल पर गिर गया। उसने महसूस किया कि अर्जुन के प्रति उसके प्यार की गहराई अब उससे और भी ज्यादा बढ़ गई है। वह इस प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। नेहा ने अर्जुन के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार किया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नई ऊर्जा जो उसे यह विश्वास दिला रही थी कि अब वह अर्जुन को प्रिया और राघव से दूर रख सकेगी। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। उसकी नजरें तुरंत नेहा पर पड़ीं, जो उसके पास बैठी थी। नेहा के चेहरे पर चिंता और प्यार दोनों के भाव थे। अर्जुन ने धीमे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। नेहा, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कमजोरी झलक रही थी। नेहा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, अर्जुन, तुम ठीक हो जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया सिर्फ अर्जुन के चारों ओर ही घूम रही हो। अर्जुन ने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसे धीरे से रोका। नहीं अर्जुन, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। नेहा, मुझे माफ कर दो, अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें इस रिश्ते में जबरदस्ती बांधा, लेकिन तुम्हें इस सब में शामिल नहीं होना चाहिए था। नेहा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अर्जुन, जो हुआ वो हमारे बीच था और अब मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें इस समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। अर्जुन ने उसके चेहरे पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, नेहा, तुमने मेरे लिए जो किया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। तुमने मेरी माँ के लिए ये रिश्ता निभाया और अब मैं तुम्हारे लिए इसे निभाऊंगा। नेहा ने उसकी ओर झुकते हुए कहा,
अर्जुन, तुमसे जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये हम दोनों के बीच का एक बंधन है जिसे मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। अर्जुन ने नेहा को अपने पास खींचा और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से नेहा को अपने करीब किया और उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। वह किस बेहद ही नाजुक लेकिन उतनी ही गहरी थी जैसे वे दोनों इस पल में पूरी तरह से खो गए हों। अर्जुन ने नेहा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। नेहा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है अर्जुन, और अब हमें अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना है। अर्जुन ने नेहा को अपनी बाहों में कस लिया और उनके बीच की दूरियां अब मिट चुकी थीं। दोनों के दिलों ने एक दूसरे को अपना लिया था और अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। अर्जुन और नेहा के बीच के इस नए रिश्ते की शुरुआत ने दोनों के जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अर्जुन ने नेहा को अपने उस विला में वापस लाने का फैसला किया जिसे उन्होंने पहले नहीं दिखाया था। जैसे ही वे विला पहुंचे, नेहा की आंखें उस शानदार घर को देखकर चमक उठीं। ये वही विला था जिसके बारे में अर्जुन ने उसे पहले बताया था। यह तो सपनों जैसा है, नेहा ने चकित होकर कहा। उसकी नजरें विला की हर दीवार, हर सजावट पर घूम रही थीं। अर्जुन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नेहा, ये विला अब हमारा है। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ हर दिन की शुरुआत मेरे साथ करो और हर रात का अंत मेरे साथ हो। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। अर्जुन, क्या तुम वाकई में ये सब मेरे लिए कर रहे हो? हाँ नेहा, मैं अब तुम्हारे साथ अपने जीवन का हर पल बिताना चाहता हूँ। ये विला, ये सारी चीजें, सब कुछ तुम्हारा है। तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अर्जुन ने उसे नजरों में भरते हुए कहा। नेहा ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या? नेहा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे प्यार करो और मुझे इस रिश्ते का पूरा हक दो। मैं अब सिर्फ तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी असली पत्नी बनना चाहती हूँ। अर्जुन ने बिना कुछ कहे नेहा को अपने पास खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। नेहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, अर्जुन ने उसके कानों में धीरे से कहा। नेहा ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उन दोनों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। अर्जुन ने नेहा को अपने पास से हटाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होंठों पर एक गहरा चुंबन दिया। यह चुंबन उनके बीच की सभी दूरियों को मिटाने के लिए था। जब उनके होंठ अलग हुए, अर्जुन ने नेहा की आंखों में देखा और कहा, अब यह रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा, अब यह हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी अर्जुन। वे दोनों विला के अंदर चले गए, जहां अब उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। विला के अंदर कदम रखते ही नेहा ने देखा कि हर कोना खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर पेंटिंग्स, फर्नीचर की शानदार सजावट और हर चीज में एक अनोखी चमक थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की ओर ले गया। यह सब कुछ तो किसी सपने जैसा है, नेहा ने अर्जुन से कहा। उसकी नजरों में अचरज और प्रशंसा साफ झलक रही थी। यह सपना अब हमारी हकीकत है नेहा, और मैं चाहता हूं कि तुम इस हकीकत का हर पल मेरे साथ जियो, अर्जुन ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। अर्जुन ने नेहा को विला का पूरा टूर दिया, हर कमरे की खासियत बताते हुए। लेकिन एक कमरा था जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने सबसे अंत तक इंतजार किया। जब वे उस कमरे के सामने पहुंचे, अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और नेहा को अंदर ले गया। यह कमरा बाकी सारे कमरों से अलग था। यहाँ की दीवारें हल्के गुलाबी रंग की थीं और कमरे की सजावट में प्यार और अपनापन झलकता था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बिस्तर था जिस पर सफेद और लाल रंग की चादरें बिछी थीं। यह तुम्हारा कमरा है नेहा, अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा। नेहा ने हैरान होते हुए पूछा, मेरा कमरा? लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, हाँ तुम्हारा कमरा, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, क्योंकि कल से यह कमरा हमारा कमरा होगा।
नेहा ने अर्जुन की बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। वह जानती थी कि अर्जुन के इरादे अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। वह उसे अपने पास बिठाते हुए बोला, नेहा, मैं तुम्हें अब और इंतजार नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएं। नेहा ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, अर्जुन, मैं भी अब और इंतजार नहीं करना चाहती, लेकिन क्या हम इस रिश्ते को एक नया नाम देने के लिए तैयार हैं? मैं पूरी तरह से तैयार हूं नेहा, अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। मैंने पहले जो भी किया वह सिर्फ परिस्थितियों की वजह से था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता पूरी तरह से सच्चा और सही हो। नेहा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, तो फिर हमें इसे एक नाम देना होगा, और वह नाम होगा प्यार। अर्जुन ने नेहा को अपने पास खींचा और उसे एक गहरे और प्यार भरे चुंबन से नवाजा। इस पल में वे दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच का यह रिश्ता अब कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं रहेगा। यह रिश्ता अब प्यार और विश्वास के नए बंधन में बंध चुका था। चुंबन के बाद अर्जुन ने नेहा को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा, नेहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन के करीब आकर उसे गले से लगा लिया। वे दोनों इस पल में खो गए जहां सिर्फ उनका प्यार था और कुछ नहीं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। जब नेहा की आंखें खुलीं, उसने देखा कि अर्जुन उसके पास सो रहा था, उसकी बाहों में उसे कसकर थामे हुए। उस पल नेहा के दिल में एक अनोखा सुकून था। यह रात जो उन्होंने साथ बिताई थी, वो उनके रिश्ते का एक नया अध्याय था। नेहा ने अर्जुन के चेहरे पर अपने हाथों से हल्के से स्पर्श किया। उसकी आंखों में वो सारे पल तैरने लगे जब वो अर्जुन से दूर जाने के बारे में सोचती थी। लेकिन अब जैसे जैसे उसने उसे करीब से जाना, उसने महसूस किया कि अर्जुन उससे कितना प्यार करता है। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने नेहा को मुस्कुराते हुए देखा। गुड मॉर्निंग, उसने अपनी नींद भरी आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग, नेहा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने नेहा को और करीब खींचते हुए कहा, कल रात ये सब कुछ ऐसा था जैसे मैं किसी सपने में था। सपने तो तुम्हारे भी बहुत हसीन होते हैं, नेहा ने मजाकिया लहजे में कहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, सपने नहीं नेहा, ये सब कुछ हकीकत है और मैं चाहता हूँ कि यह हकीकत हमेशा बनी रहे। नेहा ने अर्जुन के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, अर्जुन, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच अब जो भी है वह बहुत खास है, लेकिन हम अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में हैं। अर्जुन ने नेहा की बात सुनी और फिर उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, नेहा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच कोई बंधन न रहे सिवाय प्यार के। नेहा ने अर्जुन की आंखों में सच्चाई देखी और उसकी बातों में इरादा। उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हमें यह बात तुम्हारी माँ को बतानी होगी। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। हम दोनों मिलकर उन्हें सब कुछ सच सच बताएंगे और मुझे यकीन है कि वह हमारी खुशी के लिए हमें अपना आशीर्वाद देंगी। नेहा ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं अर्जुन, जो भी करना होगा हम साथ करेंगे। अर्जुन ने नेहा के माथे को चूमते हुए कहा, थैंक यू नेहा। वह दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहे। उस पल में उन्होंने सिर्फ एक दूसरे का साथ महसूस किया और इस बात का यकीन किया कि जो भी चुनौतियां उनके सामने आएंगी वे उन्हें मिलकर पार करेंगे। चलो अब उठते हैं, आज हमें बहुत कुछ करना है, नेहा ने कहा और उठने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे फिर से खींचकर अपने पास बैठा लिया। अभी नहीं, थोड़ी देर और, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अर्जुन ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। नेहा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, फिर हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई का सामना करना होगा। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में, अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।